आथिया राहुल तो एक हो गए और वशी ऋषभ कब एक होंगे? ऋषभ के ठीक होते ही कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी। किसी ने क्रश को मनाने के लिए 7 फ्रिज गिफ्ट कर दिए। कोई पहली नजर में ऐसे फिदा हुआ कि पहली पत्नी को ही तलाक दे बैठा। कोई रिझाने के लिए माशुका की बालकनी में मारता था छक्का, तो किसी ने कॉफी पर जाने से इनकार करने पर नंबर ही डिलीट कर दिया था। बॉलीवुड क्यों बनता जा रहा है क्रिकेटर्स का ससुराल? नाम, शोहरत, ग्लैमर और पैसा। क्रिकेटर्स के पास सब कुछ होता है, फिर बड़ी पार्टियों में नजरें टकराती हैं, नजरें चार होती हैं और देखते ही देखते बात पक्की हो जाती है। आथिया शेट्टी और केएल राहुल की बात तो पक्की हो गई, कहीं अगली बार ऋषभ पंत और उर्वशी की तो नहीं है। सोशल मीडिया पर यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? आज हम बॉलीवुड और क्रिकेट के प्यार की कई कहानियों के पन्ने खोलेंगे, लेकिन उससे पहले सूरज की आती रोशनी के बीच केएल राहुल की जिंदगी रोशन करने के लिए आथिया की दस्तक हो गई है। दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। शाहरुख से लेकर सलमान खान तक इस खूबसूरत लम्हे के गवाह बने। 4 साल तक इंतजार किया इस रिश्ते को नाम देने के लिए। आथिया के माथे को प्यार से चूम रहे थे राहुल। हाथों में हाथे डालकर दोनों 4 साल पुराने रिश्ते को नया नाम देकर जिंदगी की सबसे खुशनुमा पलों को महसूस कर रहे थे। जब आथिया और केएल राहुल एक दूजे के हो रहे थे तो हमारी नजरों के सामने टीम इंडिया और क्रिकेट जगत के वो स्टार भी घूमने लगे जो बॉलीवुड की हीरोइन पर दिल हार गए। नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर। टीम इंडिया के क्रिकेटर अगर बॉलीवुड की हसीनाओं पर दिल हारने लगे तो इसका सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर है। मंसूर अली पटौदी ने शर्मिला टैगोर को मनाने के लिए 7 रेफ्रिजरेटर गिफ्ट कर दिए। इससे भी जब प्रेम वाली बात नहीं बनी तो महीनों तक गुलाब भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इससे भी बात नहीं बनी तो शर्मिला टैगोर की बालकनी को माप कर वो छक्के मारा करते थे और आखिरकार नवाब पटौदी के सामने शर्मिला टैगोर को एक दिन हाँ कहना ही पड़ा। साल 1968 में दोनों का ग्रैंड वेडिंग हुआ और मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर एक दूजे के हो गए। शर्मिला को डेट करने से पहले मंसूर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ रिलेशन में थे, लेकिन शर्मिला पहली नजर में पटौदी को इतनी पसंद आ गई कि सिमी ग्रेवाल को एक झटके में पटौदी ने उनके घर जाकर रिश्ते के लिए ना बोल दिया। विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता। ये क्रिकेट और बॉलीवुड की ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें सिर्फ कड़वे अनुभव ही भरे थे। 1990 के दौर में शुरू हुआ ये अफेयर कोई आम अफेयर नहीं था, बल्कि नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के प्यार के चर्चों ने पूरी दुनिया को हिला दी थी। नीना और विवियन रिचर्ड्स की लव स्टोरी को कभी अच्छा नाम और पहचान नहीं मिल पाया। नीना बॉलीवुड और रंगमंच की दुनिया में उभर रही थी। जब नीना ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया तो रिकॉर्ड्स पर पिता का नाम दर्ज नहीं कराया गया। मीडिया के लाख पूछने पर भी नीना गुप्ता ने अपने पति का नाम गुप्त ही रखा। उल्टा नीना बेपरवाह होकर अपने काम में जुट गई। उन दिनों रंगमंच और फिल्मों में फिर से एक्टिव हो गई। तभी मुंबई के एक खोजी पत्रकार ने महानगर के ऑफिस में जाकर जन्म प्रमाण पत्रों की पड़ताल की और वो पत्रकार जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी निकाल कर ले आया जिसमें नीना की बेटी मसाबा के पिता महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को बताया गया था। विवियन के बिना नीना गुप्ता ने सिंगल मदर बनकर सारी जिंदगी गुजारी। अपनी डिलीवरी के लिए उनके पास 10,000 रुपए तक नहीं थे। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की एक बच्ची भी हुई जिसका नाम मसाबा गुप्ता है। हालांकि नीना और विवियन अभी भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। रीना रॉय और मोहसिन खान। रीना रॉय अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के लव अफेयर के खूब चर्चे होते थे। रीना रॉय के पेरेंट्स को शत्रुघ्न सिन्हा पसंद नहीं आते थे और बाद में दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो गए। इसके बाद साल 1983 में रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से कराची में जाकर शादी कर ली। दोनों शादी के समय अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन इस रिश्ते की मियाद सिर्फ 7 साल की ही रही। 1990 में मोहसिन खान और रीना रॉय का तलाक हो गया। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है सनम खान। अब रीना रॉय अपनी बेटी सनम खान के साथ मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी। एक दौर था जब संगीता बिजलानी सलमान खान पर जान छिड़कती थी, लेकिन बाद में वो अजहरुद्दीन के साथ हो गई। इन दोनों की पहली मुलाकात एक एड शूट के दौरान साल 1985 में हुई। पहली मुलाकात में ही टीम इंडिया के कप्तान अजहरुद्दीन संगीता बिजलानी को दिल दे बैठे थे। 10 साल तक मेल मिलापों और डेटिंग का सिलसिला चलता रहा। प्रॉब्लम ये थी कि अजहर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वो संगीता से भी शादी करना चाहते थे। अजहर ने ये बात अपनी पहली पत्नी नौरीन को बताई, फिर दोनों का तलाक हो गया और 1996 में संगीता बिजलानी अजहरुद्दीन की दूसरी पत्नी बन गई। हालांकि ये रिश्ता 14 साल ही चल पाया, क्योंकि अजहरुद्दीन और बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और संगीता को ये पसंद नहीं था। संगीता ने आखिरकार अजहरुद्दीन से तलाक ले लिया और आज तक सिंगल हैं। जहीर खान और सागरिका घाटके। जहीर खान और सागरिका घाटके की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों ने आईपीएल 2017 के दौरान अपनी सगाई का ऐलान किया। 23 नवंबर 2017 को दोनों ने कोर्ट मैरिज की और इसके बाद मुंबई के ताज पैलेस में एक रिसेप्शन दिया। युवराज और हेज कीचल।
एक वक्त भारत में युवराज सिंह लड़कियों के क्रश हुआ करते थे, लेकिन युवराज के दिल में कोई और रह रही थी जो बार बार फोन करने और मैसेज भेजने पर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। युवी तो मशहूर थे, लेकिन हेजल कीच को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हेजल को युवराज के स्टारडम के बारे में भी ज्यादा पता नहीं था। कई बार युवराज ने हेजल से कॉफी पर चलने की रिक्वेस्ट की, कई बार तो डायरेक्ट ना कर देती, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता कि वो तैयार हो जाती। एक तो मुश्किल से हेजल हाँ करती थी, लेकिन कॉफी के वक्त पर ही मोबाइल ऑफ कर लेती थी। साल 2007 के वर्ल्ड कप ने किस्मत पलट दी। युवी ने 2007 वर्ल्ड कप में लगातार 6 छक्के मारे, तब वो टेलीविजन चैनल और अखबारों की हेडलाइंस में आ गए और यहीं से हेजल ने युवी के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। लगभग 3.5 साल बाद हेजल ने युवी का फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। जब 2011 वर्ल्ड कप के बाद युवी को कैंसर हुआ तो हेजल ने उन्हें गुड लक मैसेज किया था। साल 2015 में युवराज ने हेजल को प्रपोज किया था। 30 नवंबर 2016 को दोनों ने शादी कर ली। हरभजन सिंह और गीता बसरा। लंदन में हुआ इश्क, 8 साल तक हरभजन ने इंतजार किया। लंदन में ही हरभजन सिंह ने गीता बसरा का एक वीडियो सॉन्ग वो अजनबी देखा था। ये गाना देखने के बाद भज्जी गीता को दिल दे बैठे थे। T20 मैच के बाद हरभजन ने अपने एक दोस्त से गीता के बारे में पूछा और उनसे नंबर शेयर किया, लेकिन गीता ने कभी भी उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए हरभजन परेशान रहने लगे। वहीं जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की, तब गीता ने हरभजन सिंह को बधाई दी। इसके बाद भज्जी ने उन्हें IPL देखने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन गीता वहाँ नहीं गई। भज्जी इससे काफी नाराज हुए। इधर गीता रिलेशनशिप में आने की जगह अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और भज्जी चाहते थे कि वो गीता से शादी कर ले। हालांकि दोस्तों के समझाने के बाद हरभजन को गीता ने हाँ कर ही दिया। 19 अक्टूबर 2015 को दोनों एक दूजे के हो गए। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी। बॉलीवुड और टीम इंडिया में इससे ग्लैमरस लव स्टोरी किसी की भी नहीं। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी शुरू हुई 2013 से। दोनों एक शैम्पू एड शूट के दौरान मिले। 2014 में दोनों को एक ही साथ एक ही होटल में स्पॉट किया गया जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। 2014 के फरवरी महीने में दोनों को न्यूजीलैंड की गलियों में हाथों में हाथे डालकर घूमते देखा गया। तब भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। इसके बाद जब अनुष्का श्रीलंका में अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रही थी, तो उनके जन्मदिन की बधाई देने विराट श्रीलंका पहुँच गए। कहा तो ये भी जाता है कि विराट ने अनुष्का की कई फिल्मों में भारी भरकम पैसा लगाया था और यहीं से दोनों की दोस्ती और मजबूत होती चली गई। 2014 के आखिरी महीने में विराट ने अनुष्का के साथ डेट की खबरों को कंफर्म कर दी और दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को शादी कर ली और रिश्ते को नया नाम दे दिया।